जैसे ही हम ध्यान साधना की गहराई में डूबने लगते हैं, वैसे वैसे हम सूक्ष्म होते चले जाते हैं। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक। एक क्षण भी हम जब उसमें डूब जाते हैं ध्यान में, उसी क्षण, जिस क्षण हम ध्यान में गहराई में डूब जाते हैं, उसी क्षण हम सूक्ष्म लोकों की यात्रा पर निकल जाते हैं। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, जब हम ध्यान साधना में डूबने लगते हैं, उसी क्षण हम सूक्ष्म लोकों की यात्रा पर निकल जाते हैं। मतलब कि हम आकार से निराकार बन जाते हैं, काल से अकाल हो जाते हैं, अपने सीमित दायरे से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही आप अपने सांसों के साथ जुड़ते हैं, वैसे ही आपका समय खत्म हो जाता है, आप समय से परे हो जाते हैं। जैसे ही आप अपने सांस के आते हुए जाते हुए अपने आप को विलीन कर लेते हैं, वैसे ही आप अपने सूक्ष्म लोकों की यात्रा पर निकलने लगते हैं, निकल जाते हैं क्षण मात्र में। और ये साधना का मतलब ये है कि हम अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को सेपरेट करना, अलग करना सीखने लगते हैं। फिर से वापस आते हैं और फिर से सूक्ष्म लोक की यात्रा पर निकल जाते हैं। तो ध्यान साधना करने से, आज का जो हम गीता का एक श्लोक लेते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है और 11वें अध्याय का 54वां श्लोक है ये, और इसी बात को ये दर्शाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे जानकर, देखकर मुझ में प्रवेश करने के लिए साधन है। हे अर्जुन, अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे जानकर, देखकर मुझ में प्रवेश करने का साधन है। मतलब अनन्य भक्ति का मतलब क्या हुआ? अब हमें ये बात समझनी है, जब हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं तो हम एक आत्मज्ञानी की भांति ही उस भगवत गीता को पढ़ें, सुने, ना कि एक शरीर की भांति। अगर शरीर है तो अर्जुन है, और अगर आत्मा है तो हम कृष्ण हैं। ये पहचान सबसे पहले हमें करनी है। तो अब यहाँ पर अनन्य भक्ति की बात की है। जैसे हम भक्ति को याद करते हैं, तो भक्ति को याद करते ही हमें दिमाग में ये जाता है कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। यहाँ पर वो मतलब नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति का अर्थ है स्व स्वरूप अनुसंधान। स्व स्वरूप अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसा आदि शंकराचार्य जी का निर्वचन है। किसी भी मानव का अपने स्व स्वरूप से अनुसंधानित होना ही भक्ति है, ऐसा उनका उवाच है। क्या है मानव का स्व स्वरूप? आत्म स्वरूप ही मानव का स्व स्वरूप है। मतलब अब कितनी गहरी बात है। आप कौन हैं? आप एक सोल यानी कि आत्मा है। और हम क्या समझते हैं?
हम अपने आप को शरीर समझते हैं। और भक्ति का मतलब क्या हुआ कि स्व स्वरूप अनुसंधान, कि धीरे धीरे आंख बंद जब हम करते हैं, सांसों के साथ जब हम जुड़ते हैं, तो आप अपने आप को जानने लगते हैं, आप अपने आप के भीतर ही अनुसंधान करने लगते हैं, अपने ऊपर ही रिसर्च करने लगते हैं। जब ये बात समझ आती है कि मेरे को ये भगवान ने हाथ क्यों दिए, या मेरे को ये उंगलियां क्यों दी, ये पैर क्यों दिए, पैरों की उंगलियां क्यों दी, कान क्यों दिए, आंखें क्यों दी, और अगर आंखें नहीं दी तो क्यों नहीं दी, अगर सुनने की शक्ति खत्म हो गई तो क्यों खत्म हो गई। स्व स्वरूप अनुसंधान, भक्ति, अनन्य भक्ति, अपने आप के प्रति ही समर्पित हो जाना, अपने आप के लिए। क्यों, रीजन क्या है उसका, क्यों हम अपने आप के लिए समर्पित हो जाएं, क्यों छोड़ दें कि परमात्माएं बन चुकी हैं। भगवान कृष्ण तो परमात्मा बनकर अपनी मर्जी से धरती पर आए, सारथी बनकर अर्जुन को बताने लगे, और हमारा काम क्या है, हमारा काम है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का मतलब आप अपने आप में स्थापित हो जाइए। आपको परमात्मा बनना है, वो तो बन चुके हैं, अनेकों परमात्माएं बन चुकी हैं। अब तो काम किसका है, हमारा काम है। कैसे बनेंगे, बनेंगे स्व स्वरूप अनुसंधान, अपने आप के ऊपर एनालिसिस करना, अपने आप के बारे में जानना कि मैं कहाँ गलती पर हूँ, पिछले इनकारनेशंस में, पिछले मेरे महीनों में, पिछले मेरे सालों में मैंने कौन सी गलतियां की हैं जिसको मैं सुधार कर लूं, कौन सी गलतियों को सुधार करने से मैं परमात्मा के रास्ते पर जा सकता हूं। स्व स्वरूप अनुसंधान, एवरी मोमेंट यू हैव टू टेस्ट ऑन योरसेल्फ कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर स्पीकिंग। तीनों चीजें, ये भगवत गीता के 3 बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। आप क्या विचार कर रहे हैं, क्या आपके भाव हैं, क्या आप बोल रहे हैं, और क्या अपने हाथों से कर रहे हैं। ये तीनों चीजें स्व स्वरूप अनुसंधान, कि आप अपने बारे में अपने आप को चेक करते रहे। एवरी मोमेंट आपको अवेयर रहना है कि आप क्या कर रहे हैं। स्व स्वरूप अनुसंधान, मॉर्निंग में मेडिटेशन कर लिया, दोपहर को मेडिटेशन कर लिया, इवनिंग में मेडिटेशन कर लिया, लेकिन उसके बीच के जो क्षण है, उसके जो बीच के क्षण है, उसमें आप किस प्रकार से अपने जीवन को बिता रहे हैं। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, वो समय तो चला गया, वो समय तो आपका एक ऐसा टाइम ट्रेवल है जहां पर आप परमात्मा के साथ मिले ही हुए हैं। वो पल तो आपके अपने हैं ही, उन पलों की खुशी को कोई आपसे छीन नहीं सकता। लेकिन जैसे ही हम उस ध्यान साधना से बाहर आते हैं और उसके बाद अपने फिजिकल वर्ल्ड में, प्रापंच जीवन में, जब अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने काम काज के साथ अपना समय बिताते, तब आप कैसे हैं। स्व स्वरूप अनुसंधान, आप अपने आप को टेस्ट करिए, हाउ टू करेक्ट योरसेल्फ। आप कैसे अपने आप को सही करेंगे, कैसे सही करेंगे का मतलब परमात्मा की स्थिति तक कैसे पहुंचेंगे। अब तो हमारी बारी है परमात्मा की स्थिति तक पहुंचने की। तो स्व स्वरूप अनुसंधान, एक पल भी जब हम अगर गलत सोचते हैं, एक पल भी हम गलत बोलते हैं, एक पल भी हम गलत करते हैं, तो हम परमात्मा की सीढ़ी से नीचे आ जाते हैं, अर्जुन बन जाते हैं, अकबर बन जाते हैं, अल्लाह नहीं बन पाते, हम परमात्मा नहीं बन पाते, अल्लाह और परमात्मा से दूर हो जाते हैं। अकबर और अर्जुन की भांति शरीर के रूप में हम फिर से बसने लगते हैं। तो हमारी बारी है। अब जो 11वां श्लोक है, 11वां अध्याय का ये जो श्लोक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्जुन को अब ये बात
भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं तो परमात्मा बन चुका हूं, बात मेरी नहीं है, बात तुम्हारी है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से एक एक उस शरीर को बता रहे हैं, एक एक उस पूरी दुनिया के शरीरों को बता रहे हैं भगवान कृष्ण कि तुम स्वस्वरूप अनुसंधान ही भक्ति है। तुम कैसे भक्त हो? भक्त का मतलब आप अपने ही बारे में गलतियों को पहचानो कि तुम कहाँ गलत हो। अब क्या होगा? जब हम गलतियों को पहचानने लगते हैं तो हम अपने आप को सही करने लगते हैं, और सही करने लगते हैं तो उसके बाद हम परमात्मा बन जाते हैं। और अगर परमात्मा बन जाते हैं तो फिर दो परमात्माओं का मिलन हो जाता है। अब भगवान कृष्ण और अर्जुन के जो बीच की दूरी है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर इतनी लंबी यात्रा की बात बताई गई है। ये श्लोक छोटा सा नहीं है कि हम इसको बहुत मोटे तौर पर समझ लें कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे जानकर देखकर मुझ में प्रवेश करने का साधन है। मुझ में प्रवेश करने का साधन का मतलब अपने आप को जब जान जाओगे तब आप अर्धनारीश्वर बन जाओगे। आपके भीतर ही वो परम आत्मा की स्थिति आ जाएगी। आप पूरे ब्रह्मांड के तत्वों की तरह शाश्वत हो जाओगे। तो हमें स्वस्वरूप से अनुसंधानित होना ही भक्ति है। अब आगे वो बताते हैं कि अपने आप को आत्म स्वरूप में जानकर आत्म स्वरूप के दर्शन करना। आपने पहले पहचान लिया, उसके बाद आप दर्शन कर रहे हैं। अब दर्शन की बात कहाँ से आ गई? दर्शन का मतलब क्या हुआ? दर्शन मतलब आपके तीसरा आंख फट गया, आप तीसरी आंख से सारे ब्रह्मांड को जानने लगे, दर्शन शास्त्री बन गए आप। दर्शन मतलब वो नहीं, भौतिक आंखें नहीं। दर्शन का मतलब आप अपनी तीसरी आंख आपकी काम करने लगी है, तीसरी आंख से आप देखने लगे हैं। जैसे ही आप स्व स्वरूप अनुसंधान करने लगेंगे, आत्म स्वरूप में बैठ जाएंगे, आत्मज्ञानी बनने लगेंगे, तो आपका तीसरा आंख अपने आप चमकने लगेगा। और जैसे जैसे चमकने लगेगा आपको सारे ब्रह्मांड के दर्शन होने लगेंगे। दर्शन यहाँ पर वो दर्शन नहीं जो हम नॉर्मली समझते हैं। एक आत्मज्ञानी की भांति ही आपको गीता को सुनना है। आत्म स्वरूप के दर्शन करना ही, अपनी आत्मा में प्रवेश करना ही भक्ति है। दूसरे विषयों पर मन को न जाने देने की योग्यता अनन्य भक्ति है। अब दूसरे विषयों पर मन ना जाए, ऐसी योग्यता आपके पास आ जाए तो वो अनन्य भक्ति है। तब ही आत्म तत्व अवगत होता है। उसके लिए ध्यान साधना करना ही होगा, तभी आत्मा का ज्ञान होता है। और यही अनन्य भक्ति है। तो अनन्य भक्ति, पहले भक्ति बताई, उसके बाद अनन्य भक्ति बता दी। मतलब कहने का सीधा साधा सा ये बात है कि हम जब अपने आप को जानने लगते हैं, अपने आप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। माइकल न्यूटन ने एक बुक लिखा, लाइफ बिटवीन लाइफ। तो बहुत बड़े स्कॉलर हुए, साइंटिस्ट हुए, और अगर आप उनकी यूट्यूब पर कुछ देखेंगे वीडियोस, तो लाइफ बिटवीन लाइफ के ऊपर बहुत सारे अनुसंधान उन्होंने किए, माइकल न्यूटन ने। अब एक लाइफ है और उसके बीच का एक पीरियड है, और उसके बाद फिर से नया जन्म होता है। लाइफ बिटवीन लाइफ के ऊपर जो रिसर्चेस आई, उनके बीच का जो स्टोरी माइकल न्यूटन ने लिखा, तो हिप्नोसिस के माध्यम से खुद एक व्यक्ति बताता है कि मैं इस लाइफ में
मैं ये सोच रहा था और इस सोचने की वजह से मेरा ये जो लाइफ टाइम है, जो बीच का लाइफ बिटवीन लाइफ में, मेरे को ये मास्टर्स अब बता रहे हैं कि तुम जब नेक्स्ट लाइफ में जाओगे तो तुम अपनी गलतियों को कैसे ठीक करोगे, या वो जो व्यक्ति है कोई भी, तो वो कैसे अपनी गलतियों के सुधार के लिए अगले जन्म में प्रवेश करता है। तो हम अपनी ही इनकार्नेशंस में उस आत्मा के उद्धार के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन गलतियों को सही करते हैं। हम तमस में कितने सालों तक, कितने जन्मों तक हम अपनी तमस में अपने जीवन को बिताते हैं। खाना पीना सोना, बच्चे, घर बार, ये तमस में खत्म हो जाता है। ये तमस, जो तमोगुण है पूरी धरती पर, कितने करोड़ों लोग हैं जो तमोगुणी में अभी अपने जीवन को बिता रहे हैं। उनकी यात्रा है, आगे बढ़ने की यात्रा है। फिर रजोगुणी में है, कितने करोड़ों लोग हैं जो रजोगुण में, अब मैं एक घर नहीं मैं 2 बना लूं, 2 नहीं 3 बना लूं, 4 गाड़ियां ले लूं, मैं ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, मेरे बच्चे ऐसे सेटल हो जाएं। रजोगुण, हमेशा चंचलता का भाव रहना, और चंचलता के भाव के साथ आप अपने कई इनकारनेशंस, कई जन्मों की जन्म परंपरा में आगे बढ़ते जाना। सतुगुणी, फिर आगे सतु में कितने करोड़ों लोग हैं जो कुछ धन कमाते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा दान में दे देते हैं। सोचते हैं कि हमने, अहंकार आ जाता है और वो अहंकार में आते आते वो अपने आप को भूल जाते हैं और वहीं पर अटक जाते हैं। तो कितने करोड़ों लोग हैं जो सोचते हैं कि ऐसे कोरोना आ गया, ये आ गया, चलो हमने अपने धन का कुछ हिस्सा दान में दे दिया। अहंकार से लिप्त होने लगते हैं, अहंकार की यात्रा सीखते हैं, फिर अहंकार मिटने लगता है, शुद्ध सात्विक में आते हैं। तब पता लगता है कि हमारा तो कहीं अस्तित्व ही नहीं है। और वो अस्तित्व, जब पता लगता है कि अस्तित्व नहीं है, तब वो दान देने की शक्तियों को जानने लगते हैं। अन्नदान महादान है। जब हम किसी को खाना खिलाते हैं निर्लिप्त भाव से, तब वो महादान बनता है। ऐसा नहीं कि हमने 100 लोगों को खाना खिला दिया और वो महादान हो गया। 100 लोगों को खाना खिला के मैंने 10 के आगे बोला, देखो मैं तो खाना खिलाया मैंने तो। अहंकार आता है, अहंकार से मेरा स्व स्व रूप अनुसंधान, मैं क्या बना रही हूं अंदर, लाइफ बिटवीन लाइफ में मेरी क्या करेक्शंस मुझे करनी है, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे आगे शुद्ध सात्विक के स्वरूप तक बढ़ते बढ़ते सीखते हैं। स्व स्वरूप अनुसंधान, ध्यान करना 1 घंटा 2 घंटा, और उसके बीच में अपने उस फिजिकल वर्ल्ड में जहां पर हम इस शरीर को लेकर अपने कर्म सिद्धांत को मिटाने के लिए आए हैं, वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी इक्वल टू कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा इक्वल टू स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी जहां पर आपका मन और बुद्धि और चेतना एक हो रहे हैं, और कर्म सिद्धांत जहां पर आप अपने कारण शरीर को, संचित कर्म को, प्रारब्ध को, आगामी को, सबको खत्म कर रहे हैं। दोनों चीजें इक्वल हैं, 2 पहिया हैं ये, वो इकट्ठे चलते हैं कि धीरे धीरे कर्म नष्ट हो रहा है, कर्म से अकर्म बन रहे हैं, परमात्मा बन रहे हैं। तो लाइफ बिटवीन लाइफ में हमें ये सारी चीजें याद आती हैं जब हमारे पास बॉडी नहीं होती, और हमें याद आती है हमने कौन सी गलतियां की हैं, अब हम अगली लाइफ में कौन सी गलतियों को ठीक करेंगे। और स्वस्वरूप अनुसंधान, हमें अपने ऊपर हर क्षण उस जागरूकता का पहरा देना है, पहरेदार बन जाना है। क्यों? क्योंकि अगर हम पहरेदार बनते हैं तभी हम ये जान पाते हैं कि अगर हमने किसी को खाना खिलाया है, 100 लोगों को खाना खिलाया, तो इतना रत्ती भर भी अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। हम तो मेड ना आए और कोई हमने खाना बना दिया तो उसी में अहंकार आ जाता है। आज मेड नहीं आई थी, 4 लोगों को हम गाना से गाते रहते हैं, हस्बैंड के आगे बताएंगे
फोन के ऊपर अपने रिलेटिव्स को ही बताना शुरू कर, देखो आज मेड नहीं आई थी, देखो कमाल हो गया, आज तो मैंने काम कर लिया। मतलब ये अहंकार, ये अहंकार फिर परमात्मा बनने का निशानी है? परमात्मा बनने की तो निशानी नहीं है, ये तो निशानी नहीं है परमात्मा बनने की। वहीं पर हम अपने उस छोटे से पल में हम तमोगुनी बन जाते हैं, उस छोटे से पल में रजोगुनी बन जाते हैं। उस पल को भी मिटाना है अगर हम परमात्मा की स्थिति तक जाना चाहते हैं तब। वो जो गैप्स हैं, ओशो ओशो को अगर आप बहुत ध्यान से जब पढ़ेंगे, ओशो कहता है कि जो गैप है, जब मैं संगीत गाता हूं तो उस संगीत में भी अगर बीच में कोई क्षण, बीच में जब गैप आता है तो उस गैप को भी तुम्हें मिटाना है, उसमें भी संगीत को भरना है। सेम इसी तरीके से हमारी जिंदगी में अगर शुद्ध सात्विक एक यात्रा शुरू हुई, उसके बीच में जो गैप्स आ रहे हैं, तमो को, रजो का, सत्व का, शुद्ध सात्विक का, निर्लिप्त स्थिति तक आते आते अगर वो गैप्स हैं तो वो हमें ही भरने हैं। वो है स्वस्वरूप अनुसंधान। उनको हमें उन गैप्स को भरना है। अरे गलती कर दिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्यों? क्योंकि अब मुझे उसमें सुधार करना है। अनुसंधान, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए। होती हैं गलतियां, क्यों? क्योंकि कई 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 जन्मों की यात्रा के बाद हम उस ध्यान साधना को सीख पाते हैं। माला जाप करना सीखते हैं, ओम की चैंटिंग सीखते हैं, हाथ से हम मुंह तक आते हैं, मुंह से हम नाक तक आते हैं, नाक से आगे आज्ञा चक्र तक आते हैं और सहस्रार तक आते हैं, जहां पर हम कमल की भांति खिलते रहते हैं। फिर कोई भी सेवा हमें मंजूर है। फिर हम झाड़ू भी दे सकते हैं, पोछा भी मार सकते हैं, खाना भी खिला सकते हैं, आर्ट भी कर सकते हैं, संदेश भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ सर्विस वी कैन डू। परमात्मा, अब भगवान कृष्ण सोचते कि मैं सारथी क्यों बनूं, मैं तो सारथी बनने का कोई मतलब नहीं है मेरा। बट हर एक सेवा इस धरती पर जब परमात्माएं आके करती हैं तब हमें ये बात समझ आती है। उससे पहले नहीं पता था। क्वेश्चन आता था 8वीं 9वीं में भी, कभी हम भगवान कृष्ण की और अर्जुन की फोटो देखते थे तो ये देखते थे कि भगवान कृष्ण सारथी बने हुए हैं। एनी टाइप ऑफ सर्विस परमात्माएं कर सकते हैं। यहाँ पर हम सर्विस करने के लिए तैयार नहीं। मैं क्यों पानी पिलाऊं, मैं क्यों उसके बारे में सुनूं? मुझे नहीं सुनना है, मैं सुन नहीं सकता तो ठीक है, नहीं सुन सकते तो फिर परमात्मा बनने की यात्रा भी हम भूल जाएं और आगे हमें और आगे बहुत गहराई तक हमें अपने स्वस्वरूप अनुसंधान को सीखना है, साइंटिफिकली सीखना है। क्यों? क्यों साइंटिफिकली? क्योंकि जब हम अपनी ही लाइफ में अपने जीवन की उन गतिविधियों को देखते हैं तब हमें पता लगता है कि हम कौन सी जर्नी को कंप्लीट करके आए हैं। हम छोटी छोटी चीजों को पहचानना सीखें अपनी लाइफ में कि मैं कहाँ पर लालच कर रहा हूँ, कहाँ पर मेरे विचार बदल रहे हैं, कहाँ पर मैं किस तरह की बातें बोल रहा हूँ। हर वो पल जो आपका बीत रहा है वहां पर आप परम आत्मा की लाइन खींचते जा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता, उस लकीर के ऊपर परमात्मा के सिवाय कुछ है नहीं। वो एक ऐसी भगवत गीता का लकीर है। गीता मतलब एक लकीर, एक लाइन खींचना। उस लकीर के ऊपर परमात्मा ही है बस, और कुछ भी नहीं। सुबह ध्यान किया, शाम को ध्यान किया, दिन भर फोन के ऊपर फ्री का जो ये 4G है, क्या है, वाईफाई है, उसमें बेकार की बकवास बातें कर ली, कौन सी परमात्मा में? नो यूज, नो यूज। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल बीत जाएंगे, अगला जन्म भी आ जाएगा। लेकिन जब हम अपनी सोल को पहचानने लगे कि हाँ, तुम अपनी सोल को, अपने उस सूक्ष्म शरीरों को
कैसे अलग करके देख सकते हो। टेस्ट योरसेल्फ। आपका मन शरीर टेस्ट करिए, कारण शरीर टेस्ट करेगी। कोई कारण शरीर में कुछ बचा है क्या अभी? टेस्ट करिए अपने आप में। स्वस्वरूप अनुसंधान, इट्स ए वेरी बिग चैप्टर। क्यों? क्योंकि आप अपने कारण शरीर को देखने लगते हैं। कारण शरीर में देखिए कि संचित कर्म खत्म हो गए क्या? मैं कोई आगामी कर्म ऐसा तो नहीं कर रहा हूं कि परमात्मा बनने के रास्ते पर रोड़े अटक रहे हैं। तो फिर से स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि आगामी कर्म तो हम बनाने लगे हैं। तो वहीं पे स्टॉप। उसके बाद फिर से टेस्ट करिए कि नहीं, अब इस मूवमेंट के बाद मैं गलती नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, फिर से गलती हो गई, फिर सुधार करिए। तो हमारा संचित तो खत्म हो रहा है क्योंकि हम प्रारब्ध में आ गए हैं, और प्रारब्ध के बाद आगामी ना बनाए। पिछले अध्यायों में भगवान कृष्ण का जब शब्द आया था कि कृष्ण और कर्म जब आया, कि कर्म जब अकर्म हो जाए, उसी क्षण वो ही कर्म जो आप कर रहे हैं वो मिट जाए, तभी आप कर्म योगी हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो भी काम किया अब वो निर्लिप्त भाव से किया है, निर्गुण स्थिति में किया है। निर्गुणता आ जाए, निराकार आप उसी क्षण बन चुके हैं, वो आ जाए, तब आप स्वस्वरूप अनुसंधान, भक्ति, अनन्य भक्ति, तब वो अनन्य भक्ति मानी जाती है। और तभी एक परमात्मा दूसरी परमात्मा को जान सकता है। और एक परमात्मा जब बन जाएगा तब वो युद्ध की स्थिति के लिए खड़ा होगा। तब वो वहां पर वो पहचान नहीं करेगा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं। तब वो निर्गुण स्थिति में ही उस सारी बातों को करते हुए युद्ध लड़ेगा। इतना गहरा भगवत गीता है। उसको जब हम एक आत्मज्ञानी की भांति सुनते हैं तब ये बात समझ आती है कि हम एक परमात्मा बनकर दूसरों के साथ जब व्यवहार करते हैं, अपने जीवन को जीते हैं, तब हम एक परमात्मा दूसरी परमात्मा का साथ देता है। इसीलिए परम आत्मा सारथी बनकर एक परमात्मा की स्थिति तक उसको पहुंचाकर तब युद्ध की स्थिति वहां पर शुरू हुई। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी वो कुरुक्षेत्र हमेशा चलता रहता है। और कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये लाभ और हानि हमारे लाइफ में चलते रहते हैं। और हमारा जो ब्रेन है, इसमें एक तरफ राइट है, एक तरफ लेफ्ट है। ये दोनों जो ब्रेन के हिस्से हैं, इसी को हम एनालिटिकल, लॉजिकल ब्रेन, क्रिएटिव ब्रेन ऐसे बोल देते हैं। क्योंकि जब हम लॉजिकल होते हैं तो हम लॉजिकल माइंड अप्लाई करते हैं, क्रिएटिव माइंड नहीं। क्रिएटिव माइंड मतलब कि आप निर्गुण स्थिति में है। ठीक है, जो हो गया कल हो गया, भूल जाइए उस बात को। क्यों? क्योंकि हम क्रिएटिव बनना चाहते। क्रिएटिव मतलब क्रिएटर बनना चाहते, परमात्मा बनना चाहते। तो वहां से आते आते पूरा वर्ल्ड जब डिवाइड होता है, तो इसी तरह हमारे ब्रेन का हिस्सा, हमारे वो दोनों बॉडीज इस तरीके से डिवाइड होती है कि एक लॉजिकल है, एक क्रिएटिव ब्रेन है। लॉजिकल भी हमें सीखना है, ऐसा नहीं है कि हमें वो भी, हम सीख कर आगे बढ़े, उस लॉजिकल तथ्यों को जाने और उसके बाद उसको छोड़ दें, निर्लिप्तता सीखें। हम उसमें चिपके नहीं। लॉजिकल ब्रेन इसलिए है कि हम उन चीजों को लॉजिकली जाने, साइंटिफिकली जाने, और उसके बाद हम छोड़ दें, डिटैच हो जाएं। कल जो हम बात कर रहे थे, डिटैचमेंट, नो अटैचमेंट, डिटैचमेंट के साथ अपने जीवन को जीना सीखें। क्रिएटर बनना है ना, और क्रिएशन बनना है। तो क्रिएटर और क्रिएशन के लिए हमें डिटैच होना पड़ेगा। आपको क्रिएटिविटी आएगी क्योंकि आपका जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो आपको खुद दिखने लगेगा। तो स्व अनुसंधान मतलब आपकी खुद की अपने प्रति समर्पण, तब तक जब तक आप परमात्मा नहीं बन जाते, जब तक आप अर्धनारीश्वर नहीं बन जाते। आपकी जो भागने की जो भूख है, तड़फ है, वो खत्म नहीं हो जाती।
तब तक आप अपने आत्मज्ञान को आगे बढ़ाते रहिए।